मेरा लक्ष्मण तो अभी अबोध है, बालक है। बालक और बरिया का एक स्वभाव होता है पूज्य। यदि बालक के द्वारा कुछ कह भी दिया जाए तो मुनिजन उस पे कान नहीं लगाया करते। फिर आप तो सहज हैं, सुजान हैं। हे देवता, सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करिए नहीं काना। बड़े बालक एक स्वभाव, इन्हीं न संत ये विदुषे काहू। फिर मेरी लक्ष्मण के द्वारा कुछ आपका कार्य भी नहीं बिगाड़ा गया देवता। ते ही नाही कछु काज बिगाड़ा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। तो कृपा को वध बधो गोसाई, मोह पर करिए दासी की नाई। कहिए बेगी यही विधि ऋषि जाय, मुनि नायक सोई करबो पाई। राम, तुम्हारे विनम्र शिष्ट परिमार्जित वाणी सुनता हूं तो मेरा हृदय क्रोध से रिक्त होने लगता, पर हो नहीं पाता। क्यों? अजहु बंद तो चितो अनैसे। तुम्हारा अब छोटा भैया लक्ष्मण देखो देखो, अभी देखो देखो, इसको देखो राम, इसको देख, मेरी ओर टेढ़ा ताक रहा है। राम, यदि आज इस उद्दंड के कंठ पर मैंने अपने परश का प्रहार ना किया तो मेरा क्रोध करना व्यर्थ हो जाएगा। तुम मेरे मार्ग से हट जाओ राम, मैं इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरे मार्ग से हट जाओ राम, हट जाओ राम, हट जाओ राम। नहीं नहीं नहीं, आप ये क्या करने जा रहे हैं पूज्य? यदि आज मेरे सामने मेरे लक्ष्मण का वध कर देंगे तो भला यह राम इस संसार में कैसे जीवित रह पाएगा देवता? ये राम के सर पर तो कलंक लग जाएगा। नहीं राम, और ये कलंक लेकर के रह राम भला इस संसार में कैसे जीवित रह सकता है? संसार वाले यही कहेंगे कि देखो यही है लोकनायक राम, जिसने अपने स्वार्थ के कारण अपने भैया का वध करवा दिया है। हे देवता, यदि मैं बिना लक्ष्मण के अयोध्या की ओर गया और अयोध्या में प्रवेश किया, सभी अयोध्यावासी कहेंगे देखो ये आ गया राम स्वार्थी, जिसने अपने स्वार्थ के कारण अपने भैया का वध करवा दिया। यदि मैं ये बातें सुनकर के किसी प्रकार से अयोध्या प्रवेश कर लूंगा, परंतु जब मैं महलों की ओर प्रस्थान करूंगा और दौड़ती हुई मेरे पास मेरी मैया आएगी, पूछेगी राम तुम आ गए, परंतु लक्ष्मण नहीं दिखाई रहा। कहां है मेरा लक्ष्मण? दिखाई नहीं दे रहा राम।
मैंने तो लक्ष्मण को तुम्हारे साथ भेजा था कि तुमसे तुम्हारा छोटा लक्ष्मण है, तुम जिस प्रकार से लक्ष्मण को लेकर के जा रहे हो राम, उसी प्रकार से वापस कर देना। और जब मैं बिन लक्ष्मण के मैया के पास गया तो कौन सा जवाब दूंगा भगवान। सुने मेरे मैया के वह कुछ अनमोल वचन जो मेरी मैया ने मुझसे चलते समय क्या कहा था राम तुम्हारी मैया ने? हे पूज भैर सुने मेरे मैया के वह अनमोल वचन आपके चरणों में प्रस्तुत है भगवान। मैया 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 ने चलते समय कहा, हे राम वचन मम सुन लेना, लक्ष्मण को साथ लिए जाते वैसे ही मुझे सौंप देना। यदि आप लखन को मारेंगे तो मम सिर कलंक लग जाएगा। ये क्या कह रहे हो राम? ये मुझसे पीछे आया है, क्या जग से पहले जाएगा। बड़े भाग्यवान होते हैं वह लोग जिनको परमात्मा भाई देता है, और उससे भी बड़े भाग्यशाली वह लोग होते हैं जिनको परमात्मा भाई देता है और भाई भाई में अपार प्रेम देता है। परंतु अभागे तो वह लोग हैं जिनको परमात्मा भाई तो देता है परंतु भाई भाई में प्रेम नहीं, बल्कि टकरार हुआ करती है देवता। मैं बंधु विहीन नाथ कैसे शोका तुर अवधि सिधाऊंगा। मैया पूछेगी मेरा लखन कहाँ, तो क्या कह कर समझाऊंगा। मारना है नाथ तो इस राम को मारो, और अर्थी सज अवध पठा देना, और सरयू की ठंडी लहरों में फिर अपने हाथ बहा देना। श्रवण कर रहे हैं प्रभु श्री राम जी की कौणिक वाणी को। प्रभावित हुए आप हैं श्रीमान सूरज भैया जी बेंकी निवासी। आपकी ओर से तीनों महान विभूतियों के श्री कमल चरणों में 40 पुष्प मुद्राएं, और आप हैं श्रीमान विनोद तिवारी जी सैनीपुर निवासी। आपकी ओर से तीनों महान विभूतियों के श्री कमल चरणों में क्रमशः 21-21 पुष्प मुद्राएं, और आप हैं श्रीमान रुद्रदत्त तिवारी जी सिलमी खागा निवासी। आप वर्तमान समय में
बोकारो झारखंड पर CISF की ड्यूटी पर कार्यरत हैं और वहीं से धर्म पाठशाला पर लाइव देख रहे हैं। आपने प्रभु जी की करुण कंदन विलाप में 51 पुष्प मुद्राएं सादर समर्पित किए हैं। तिवारी जी को कोटि कोटि सा धन्यवाद, साधुवाद। ये मेरे माता पिता कुछ पूछे तो उन्हें समझा करके बतला देना दीनानाथ। गर पूछे मेरे मात पिता तो धीरज दे उन्हें समझा देना। राम हम बंधु तीन ही जन्मते ऐसा कह कर समझा देना। यद्यप हम क्षत्रिय हैं, आज तक किसी के सामने अपनी झोली नहीं फैलाया, परंतु आज आपके सामने यह राम अपनी झोली फैला करके अपने भैया की प्राणों की भिक्षा मांग रहा है। देवता भगवान भिखारी मांग रहा, भगवान भिखारी मांग रहा, भाई की प्राणों की भिक्षा बदले में मेरा शीश काट पूरी कर दो उनकी इच्छा। मैया ने चलते समय दिया, मैया ने चलते समय दिया, मुझे लखन का हाथ अब इसे छोड़ प्रभु दीजिए और मुझे मारिए नाथ। आप मेरे भैया का वध न करें, आपका यदि क्रोध वध करने से ही शांत होगा देवता तो आप इस राम का वध कर दे, परंतु मेरे भैया को छोड़ दो। प्रभावित हुए आप हैं श्रीमान वैभव गौर जी, भारतीय डाक विभाग, ग्राम एकारी, डिस्ट्रिक्ट फतेहपुर से आप धर्म पाठशाला पर लाइव देख रहे हैं। आपने प्रभु श्री राम जी के करुण कंदन विलाप में 21 पुष्प मुद्राएं भेंट किए। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। राम लक्ष्मण का वध मेरा उद्देश्य नहीं है। राम तुम्हारा लक्ष्मण मेरे लक्ष्य का अवरोधक बन गया है। राम और यदि लक्ष्मण मेरे लक्ष्य का अवरोधक न बने तो मैंने तो लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया है, लक्ष्मण को ही नहीं, मैंने तो तुम्हें भी आशीर्वाद दिया है। राम और जिस वृक्ष को लगाया जाता है, जिसको लगाने वाला सींचता है, उसको वृक्ष काटने में बड़ी पीड़ा होती है, क्यों ना वो वृक्ष विषैले फल दे। लेकिन राम एक समय ऐसा आता है जब अपने हाथ का लगाया हुआ वृक्ष जब बड़ा होता है तो बहुत सी डालियां ऐसी निकलती हैं जो उस वृक्ष के विकास में बाधक बन जाती हैं। तो वृक्ष लगाने वाला वृक्ष नहीं काटता है, परंतु वृक्ष के भविष्य को देख करके डालियों को छांट कर डाल देता है, गिरा देता है, और डालियां छांटने में उसको कोई पीड़ा नहीं होती। राम लक्ष्मण का वध मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन लक्ष्मण में कुछ ऐसी डालियां निकल नहीं जो छटना बहुत आवश्यक है। राम तुम चाहते हो ये कार्य हम ना करें तो कोई बात नहीं, ये कार्य हम तुम्हें सौंप रहे हैं। राम अपने अश्रुओं को रोक लो, तुम्हारे नेत्रों से निकलते हुए अश्रुओं को देखकर ऐसा लगता है राम
एक भी अश्रु यदि तुम्हारे नेत्रों से धरातल पर गिर गया राम, तो ये धरातल रसातल में प्रवेश कर जाएगी। राम राम तुम रो नहीं, नहीं तो धरा धस जाएगी। करुण क्रंदन से तुम्हारे राघो प्रलय मच जाएगी। माँ के हृदय सा प्यार ले भैया बचाने आ गए। निज बंधु के रक्षार्थ राघो तुम स्वयं आगे आ गए। अपराधी ये भैया तुम्हारा, कैसे तुमको मार दूं। तुम हो सभी के प्राण राघो, कैसे तुम्हें संहार दूं। राम तुम्हारे मस्तक पर यदि कोई कलंक लग जाएगा तो कौन इस धरा पर ऐसा है जो निष्कलंक कहलाएगा। राम तुम्हारे अश्रु बिंदु धरती कैसे सह पाएगी। अब और इन्हें मत गिरने दो, नहीं इसकी छाती फट जाएगी। मैं बंधु विहीन बना करके तुमको नहीं पठाऊंगा। मत रो इसे मार करके, मैं तुमको नहीं रुलाऊंगा। भाई भाई का प्यार राम सब जग को पाठ पढ़ाएगा। तुम दोनों का निष्कपट प्रेम आदर्श अमर बन जाएगा। ले जाओ राम, ले जाओ अपने भैया को मेरे नेत्रों के सामने से ले जाओ राम। ले जाओ अपने छोटे भैया को मेरे नेत्रों के सामने से राम। नहीं बद करूंगा तुम्हारे अनुज लक्ष्मण का, सुनी नहीं मृदु बद करूंगा। गूढ़ है, सुनी मृदु गूढ़ है बचन रघुपति के, उघरे पटल परशुधर मति के। आदरणीय व्यास जी, समय को देखते हुए यद्यप मैं समझ रहा हूं समय पर्याप्त हो गया है और राम जी के रोने के बाद अब ताल ठोके ये भी कोई आवश्यक नहीं है, परंतु एक विशेष बात बता दें। पूरी रामलीला जब होती है तो बहुत से लोग केवल इसलिए बैठे रहते हैं कि एक गीत फूलों का सुनने को मिल जाए, है ना। तो थोड़ा कष्ट और सह लो और उसके बाद आते हैं। आपने जो कहा है उसी जगह आएंगे। बाहु कृपा, बाहु कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत जनु फूला। बोलत बचन
झरत जन फूला। आप बोलते हैं तो वैसा लगता है कि जैसे कहीं फूलों की बरसात हो रही हो। हाँ, पूरी बगिया लगी है बेटा। चलो बगिया को देखते हैं। ऐसा लगता है फूल बरस रहे हैं। देखें जरा कैसे फूल बरस रहे हैं। महात्मा जी प्रणाम। बेटा भगवान रक्षा करें। फिर से आ गया। अब चाहे मैया कहें और चाहे पिताजी कहें, दशरथो जी आ जाएं, अब हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। अच्छा तो अब हम फिर से आए तो अब छोड़ेंगे नहीं, लेकिन आप चिंता न करो। अब आप चिंता न करो, मैं इस बार आया हूं तो कांटे नहीं फूल लेकर के आया। फूल कैसे फूल हैं? ऐसे फूल हैं। मैं थोड़ा सा चिंतन केवल ऐसी महाराज, फूल, ये फूल, आहा, क्या बात है। मैं चिंतन करने लगा फूल पर। बारे पुष्प का जीवन, ऐसी बारे ये पुष्प का जीवन, पुष्प का जीवन। मेरा मानना तो ये है कि एक संत का जीवन और एक पुष्प का जीवन, इन दोनों का जीवन एक समान का होता है। जैसे अपकार का बदला उपकार से देते हैं वह संत, ठीक उसी प्रकार यह फूल का भी जीवन ऐसा है कि अपकार का बदला उपकार से देता है। तोड़ने वाले ने इसको तोड़ा तो किसी ने पूछा कि अरे पुष्प, तोड़ने वाला तुमको तोड़ता है तो क्या तुमको पीड़ा नहीं होती? तोड़ने वाला तुमको तोड़ता है तो क्या तुमको पीड़ा नहीं होती? तो पुष्प ने उत्तर दिया, अरे भाई, तोड़ने वाला जिस समय मुझको तोड़ता है ना, तो वो इतनी प्रसन्नता से तोड़ता है कि मैं उसकी प्रसन्नता को देख करके स्वयं की पीड़ा भूल जाता हूं। ये पुष्प का जीवन है प्यारे। तोड़ने वाला इसको अलग करता है डाली से, उसके परिवार से, फिर भी बारे पुष्प का जीवन कि तोड़ने वाले के हाथ सुगंधित कर देता है। एक संदेश के रूप में मेरा कहना होगा कि फूलों की तरह मुस्कुराते रहो, फूलों की तरह मुस्कुराते रहो, भौरों की तरह गुनगुनाते रहो। और चुप रहने से रिश्ते उदास होते हैं, कुछ उनकी सुनो, कुछ सुनाते रहो। आइए यशी कैसे। ये पूरब पश्चिम में, पूरब पश्चिम में, उत्तर दक्षिण, अरे मैं फुलवारी लगवाऊंगा और खोद महेंद्रा चल पर्वत तक, अरे क्यारी एक बनाऊंगा। फूलोगे जब फूल फूल, तब आपको मैं समझाऊंगा। और मानोगे यदि नहीं मुनीवर तो तोड़े आपको तुरंत चलाऊंगा। भारत वसुधा के उपमन में, ये भारत वसुधा के उपमन में, अरे ये फूलों की है फुलवारी और तरह तरह के पुष्प प्रफुल्लित, अरे खिलते हैं प्यारी प्यारी। तो फिर निश्चय होगा अंत एक दिन, ये निश्चय होगा अंत एक दिन इस जग से अत्याचारी का। पर फूल फूलना, अरे बंद ना होगा हम वीरों की फुलवारी का। ये जैसे तुमने पुष्प अपने हाथ में उठाया और इस पुष्प से तुमने बात की, तो हमने भी ये पुष्प उठाया अपने हाथ में और हमने इससे पूछा कि तुम्हारी दुर्गति क्यों हो गई। हमने इसको उठाया और इससे पूछा तुम्हारी दुर्गति क्यों हो गई, तो इसने कहा ज्यादा फूल गए थे इसलिए ये हमारी दुर्गति हो गई। गुलाब का पुष्प यही कहता है, ज्यादा फूल गए थे तो हवा का झोंका नहीं सह पाए, हमारी दुर्गति हो गई। तो इस फूल के माध्यम से मैं तुम्हें शिक्षा देना चाहता हूं, ज्यादा फूलने का प्रयास न करना। हाँ, और ज्यादा यदि फूले तो जैसे ये सब फूले, ये फैले पड़े हैं, यही स्थिति भी ज्यादा फूलने पर हो जाती है। चलो एक फुलवारी हमारी भी सुनो। सुनाइए। आम
मैं मिथिलापुर से अवधपुरी तक एक सुंदर क्यारी लगवाऊंगा और उस क्यारी को लखन लाल नृप दशरथ से सिंचवाऊंगा। फिर कह के सुमित्रा कौशल्या, ताकि राम ये न कह सके कि मैया ने कहा है, कह के सुमित्रा कौशल्या से फूलों को तोड़वाऊंगा और भोले बाबा के मंदिर पर एक सुघर ढेर लगवाऊंगा। फिर लख करके इन फूलों को मैं फूला नहीं समाऊंगा और ध्यान मगन हो प्रलयं करो शंकर को खूब सजाऊंगा। ये फूल 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 कह फूल राम, ये फूल है भृगुकुल क्यारी का, पर फूल फूलना वंदन होगा हम ऋषियों की फुलवारी का। यदि विप्र जान में वही वाला, यदि विप्र जान में छोड़ूंगा अरे तब भी प्रभु भूल समन होगा और मारुत के मंजू झकोरों से ये सुमन समान दमन होगा। डाली का खिल गया फूल, ये डाली का खिल गया फूल, अरे जो बिन तोड़े रह जाता है तो शीतल समीर की झोंकों में वो टूट टूट गिर जाता है। अब फूल 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 सम तजो विप्रवर, फूल फूल सम तजो विप्रवर, अब नहीं भेद खर्षा होगा। धनुबाण कहीं अयम मृग चर्म कहीं, या पड़ा कहीं फरसा होगा। ये निश्चय होगा अंत एक दिन, यह निश्चय होगा अंत एक दिन इस जग से अत्याचारी का फूल फूलना अरे बंद न होगा हम वीरों की फुलवारी का। राम तेरा भैया कटु शब्द बोल बोल अंगारे मुझ पर फेंक रहा, तू मीठे मीठे शब्दों से चोटों को हमारी सेंक रहा। तू है नरम गरम है ये कुटिल नीति है दोनों की। और कहा है विश्वामित्र जी, गुरु जी गए चेला मरे चाहे, भंजो छाप दाप बड़बाढ़ा अहमित मनहु जीत जग ठाढ़ा। हे देवता, धनुष तो मेरे मात्र छूने मात्र से टूट गया है। हाँ तो वो ये भी यही कह रहे थे, ये भी कह रहे थे छुअट, तुम भी कह रहे हो वो भी यही कह रहे हैं। वो भी कह रहा था छुअट टूट रघुपति ने दोष ही टूट पिना के पुराना, मैं के ही हेतु करूं अभिमाना। क्षत्रिय तन धारी समर सखाना। क्या कहा? क्षत्रिय हो नहीं क्षत्रिय तनुधरी। और आगे समबल होवु अधिक बलवाना, पर चोरन हम ही पचारे कोवु, लड़ई सुखे ने वैद कीनु। हाँ
हाँ ठीक है। विप्र वंश की अस प्रभुताई, विप्र वंश की अस प्रभुताई, अभय होई जो तुम ही डेराई। राम। विप्र वंश की अस प्रभुताई, अभय होई जो तुम ही डेराई। जिस प्रभुता का आपने परिचय दिया है, आगे बढ़ करके आओ, इसका साक्ष्य भी आपको देना पड़ेगा। और साक्ष्य का आधार क्या है? ये धनुष। इसलिए राम राम रमाम पति कर धनु ले हो, खैसो मिटे मोर संदेह। देत चाप आप ही चली गया, परस राम मन विस्मय भयऊ। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गा, जोरी पानी बोले बचन हृदय न प्रेम अमा। प्रभु जय रघुवर सबन जबन भानु, गाहन दनुज कुल दान कृषानु। जय सुर विप्रधेनुत कारी, जय मध मोह को अव्रम हारी। विनय शील करुणा गुण सागर, जयति भजन रचनायति नागर। सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। करम काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहो आज्ञाता, क्षमो क्षमा मंदिर दो भ्राता। अनुचित बहुत कहो आज्ञाता, क्षमा क्षमा मंदिर दो भ्राता। बोलिए श्री रामचंद्र की, बोल लखनलाल की, जानकी मैया की, महादेव बाबा की, पार्वती मैया की, हनुमंत लाल की, श्री योगेश्वर भगवान की। कहे जय 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 रघुकुल के तू, रघुपति गए बनहि तप है तू। कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हैं तो तह करी पयान। श्रोता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश,
रामायण मम हृदय में सदा करो तुम बास। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय।